ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 49। परीक्षा 1 हरि कनोबा, दूसरा सोमदेव स्वामी, तीसरा नाना साहिब चंदोरकर की कथाएं प्रस्तावना। जब वेद और पुराण ही ब्रह्मा या सदगुरु का वर्णन करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं, तब मैं एक अल्पज्ञ प्राणी अपने सदगुरु श्री साईं बाबा का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। मेरा स्वयं का तो ये मत है कि इस विषय में मौन धारण करना ही अति उत्तम है। सच पूछा जाए तो मूक रहना ही सदगुरु की विमल पताका रूपी बिरदावली का उत्तम प्रकार से वर्णन करना है, परंतु उसमें जो उत्तम गुण है वे हमें मूक कहाँ रहने देते हैं। यदि स्वादिष्ट भोजन बने और मित्र तथा संबंधी आदि साथ बैठकर ना खाएं तो वह नीरस सा प्रतीत होता है, और जब वही भोजन सब एक साथ बैठकर खाते हैं तो उसमें एक विशेष प्रकार की सुस्वादता आ जाती है। वैसी ही स्थिति साईं लीलामृत के संबंध में भी है। इसका एकांत में रसास्वादन कभी नहीं हो सकता। यदि मित्र और पारिवारिक जन सभी मिलकर इसका रस ले तो और अधिक आनंद आ जाता है। श्री साईं बाबा स्वयं ही अंत प्रेरणा कर अपनी इच्छा अनुसार ही इन कथाओं को मुझसे वर्णित करा रहे हैं, इसलिए हमारा तो केवल इतना ही कर्तव्य है कि अनय भाव से उनके शरणागत होकर उनका ही ध्यान करें। तप साधन, तीर्थ यात्रा, व्रत एवं यज्ञ और दान से हरिभक्त श्रेष्ठ है और सदगुरु का ध्यान इन सब में से परम श्रेष्ठ है। इसलिए सदैव मुख से साईं नाम का स्मरण कर उनके उपदेशों का निधि यासन एवं स्वरूप का चिंतन कर हृदय में उनके प्रति सत्य प्रेम के भाव से समस्त चेष्टाएं उनके ही निमित्त करनी चाहिए। भव बंधन से मुक्त होने का इससे उत्तम साधन और कोई नहीं। यदि उपयुक्त विधि से कर्म करते जाएं तो साईं को विवश होकर हमारी सहायता कर हमें मुक्ति प्रदान करनी ही पड़ेगी। अब इस अध्याय की कथा का श्रवण करें। हरि कानोबा। मुंबई के हरि कानोबा नामक एक महानुभाव ने अपने कई मित्रों और संबंधियों से साईं बाबा की अनेक लीलाएं सुनी थी, परंतु उन्हें विश्वास ही न होता था, क्योंकि वे संशयालु प्रकृति के व्यक्ति थे। अविश्वास उनके हृदय पटल पर अपना आसन जमाए हुए था। वे स्वयं बाबा की परीक्षा करने का निश्चय करके अपने कुछ मित्रों सहित मुंबई से शिरडी आए। उन्होंने सिर पर एक जरी की पगड़ी और पैरों में नए सैंडल पहने हुए थे। उन्होंने बाबा को दूर से ही देखकर उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम तो करना चाहा, परंतु उनके नए सैंडल इस कार्य में बाधक बन गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब उन्होंने अपने सैंडल मंडप के एक सुरक्षित कोने में रखे और मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन किए। उसका ध्यान सैंडलों पर ही लगा रहा। उन्होंने बड़ी नम्रतापूर्वक बाबा को प्रणाम किया और उनसे प्रसाद और उदी प्राप्त कर लौट आए। पर जब उन्होंने कोने में दृष्टि डाली तो देखा कि सैंडल तो अंतर्ध्यान हो चुके हैं। पर्याप्त छानबीन भी व्यर्थ हुई और अंतः में निराश होकर वे अपने स्थान पर वापस आ गए। स्थान पूजन और निवेद्य आदि अर्पित करके वे भोजन करने को तो बैठे, परंतु वे पूरे समय तक उन सैंडलों के चिंतन में ही निमग्न रहे। भोजन कर मुख हाथ धोकर जब वे बाहर आए तो उन्होंने एक मराठा बालक को अपनी ओर आते देखा, जिसके हाथ धोने के लिए बाहर आने वाले लोगों से कहा कि बाबा ने मुझे ये डंडा हाथ में देकर रास्तों में घूम घूम कर हरि का बेटा जरी का बेटा की पुकार लगाने को कहा है, तथा जो कोई कहे कि सैंडल हमारे हैं उससे पहले ये पूछना कि क्या उनका नाम हरि और उनके पिता का अर्थात कानोबा है। साथ ही ये भी देखना कि वह जरीदार साफा बांधे हुए हैं या नहीं, तब इन्हें उसे दे देना। बालक का कथन सुनकर हरि कनोबा को बेहद आनंद व आश्चर्य हुआ। उन्होंने आगे बढ़कर बालक से कहा कि ये हमारे ही सैंडल है, मेरा ही नाम हरि और मैं ही कनोबा का पुत्र हूँ। ये मेरा जरी का साफा देखो। बालक संतुष्ट हो गया और सैंडल उन्हें दे दी। उन्होंने सोचा कि मेरी जरीदार पगड़ी तो सबको ही दिख रही थी, हो सकता है कि बाबा की दृष्टि में आ गई हो, परंतु ये मेरी शिरडी यात्रा का प्रथम अवसर है। फिर बाबा को ये कैसे विदित हो गया कि मेरा ही नाम हरि है और मेरे पिता का नाम कानोबा है। वह तो केवल की परीक्षार्थ वहाँ आया था। उसे इस घटना से बाबा की महानता विदित हो गई। उसकी इच्छा पूर्ण हुई और वह सहर्ष घर लौट आया। सोमदेव स्वामी अब एक दूसरे संशालु व्यक्ति की कथा सुनिए, जो बाबा की परीक्षा करने आया था। काका साहिब दीक्षित के भ्राता श्री भाई जी नागपुर में रहते थे। जब वे सन 1906 में हिमालय गए थे, तब उनका गंगोत्री घाटी के नीचे हरिद्वार के समीप उत्तरकाशी में एक सोमदेव स्वामी से परिचय हो गया। दोनों ने एक दूसरे के पते लिख लिए और वर्ष पश्चात सोमदेव स्वामी नागपुर में आए और भाई जी के यहाँ ठहरे। वहाँ श्री साईं बाबा की कीर्ति सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई तथा शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा हुई। मांडन और कोपर गांव निकल जाने पर वे एक तांगे में बैठकर शिरडी को चल पड़े। शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्होंने दूर से ही मस्जिद पर 2 ध्वज लहराते देखे। सामान्यतः देखने में आता है कि भिन्न भिन्न संतों का बर्ताव, रहन सहन और ब्रह्म सामग्रियाँ प्राय भिन्न प्रकार की ही रहा करती थी, परंतु केवल इन वस्तुओं से ही संतों की योग्यता का आकलन कर लेना बड़ी
भूल है। सोमदेव स्वामी कुछ भिन्न प्रकृति के थे। उन्होंने जैसे ही ध्वजों को लहराते देखा तो वे सोचने लगे कि बाबा संत होकर इन ध्वजों में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं। क्या इससे उनका संतपन प्रकट होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये संत अपनी कीर्ति का इच्छुक है। अतः उन्होंने शिरडी जाने का विचार त्याग कर अपने सहयात्रियों से कहा कि मैं तो वापस लौटना चाहता हूँ। तब वे लोग कहने लगे कि फिर व्यर्थ ही इतनी दूर क्यों आए। अभी केवल ध्वजों को देखकर तुम इतने उद्विग्न हो उठे हो, तो जब शिरडी में रथ, पालकी, घोड़ा और अन्य सामग्रियां देखोगे तब तुम्हारी क्या दशा होगी। स्वामी को अब और अधिक घबराहट होने लगी और उनसे कहा कि मैं उनके साधु संतों के दर्शन किए किए हैं, परंतु ये संत कोई विरला ही है जो इस प्रकार ऐश्वर्य की वस्तुएं संग्रहण कर रहा है। ऐसे साधु के दर्शन न करना ही उत्तम है। ऐसा कहकर वे वापस लौटने लगे। तीर्थयात्रियों ने प्रतिरोध करते हुए उन्हें आगे बढ़ने की सलाह दी और समझाया कि तुम ये संकुचित मनोवृत्ति छोड़ दो। मस्जिद में जो साधु है वे इन ध्वजाओं और अन्य सामग्रियों या अपनी कीर्ति का स्वपन में भी सोच विचार नहीं करते। ये सब तो उनके भक्तगण प्रेम और भक्ति के कारण ही उनको भेंट किया करते हैं। अंत में वे शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने को तैयार हो गए। मस्जिद के मंडप में पहुंचकर तो वे द्रवित हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और कंठ रुद्ध हो गया। तब उनके सब दूषित विचार हवा हो गए और उन्हें अपने गुरु के शब्दों की स्मृति हो आई कि मन जहाँ प्रसन्न और आकर्षित हो जाए उसी स्थान को ही अपना विश्राम धाम समझना। वे बाबा की चरण रज में लौटना चाहते थे, परंतु जब वे उनके समीप गए तो बाबा एकदम क्रोधित होकर जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगे कि हमारा सामान हमारे ही साथ रहने दो, तुम अपने घर वापस लौट जाओ। सावधान, यदि फिर कभी मस्जिद की सीढ़ी चढ़े तो ऐसे संत के दर्शन ही क्यों करना चाहिए जो मस्जिद पर ध्वजाएं लगाकर रखे। क्या ये संतपन के लक्षण है। एक क्षण भी यहाँ न रुको। अब उसे अनुभव हो गया कि बाबा ने अपने हृदय की बात जान ली है और वे कितने सर्वज्ञ हैं। उसे अपनी योग्यता पर हंसी आने लगी और उसे पता चल गया कि बाबा कितने निर्विकार और पवित्र हैं। उसने देखा कि वे किसी को हृदय से लगाते और किसी को हाथ से स्पर्श करते तथा किसी को सांत्वना देकर प्रेम दृष्टि से निहारते, किसी को उदी प्रसाद देकर सभी प्रकार से भक्तों को सुख और संतोष पहुंचा रहे थे। फिर मेरे साथ ऐसा रुक्ष बर्ताव क्यों। अधिक विचार करने पर वे इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसका कारण मेरे आंतरिक विचार ही थे और इससे शिक्षा ग्रहण कर मुझे अपना आचरण सुधारना चाहिए। बाबा का क्रोध तो मेरे लिए वरदान स्वरूप है। अब ये कहना व्यर्थ ही होगा कि वे बाबा की शरण में आ गए और उनके एक परम भक्त बन गए। नाना साहेब चंदोरकर। अंत में नाना साहेब चंदोरकर की कथा लिखकर हेमाडपंत ने यह अध्याय समाप्त किया। एक समय जब नाना साहेब महाल सपाती और अन्य लोगों के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे तो बीजापुर के एक संभ्रांत यवन परिवार श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ आया। कुलवंतियों की लाज रक्षण भावना देखकर नाना साहेब वहां से निकल जाना चाहते थे, परंतु बाबा ने उन्हें रोक लिया। स्त्रियां आगे बढ़ी और उन्होंने बाबा के दर्शन किए। उनमें से एक महिला ने अपने मुंह पर से घूंघट हटाकर बाबा के चरणों में प्रणाम कर फिर घूंघट डाल लिया। नाना साहेब उसके सौंदर्य से आकर्षित हो गए और एक बार पुनः वह छठा देखने को ललायत हो उठे। नाना के मन की व्यथा जानकर उन लोगों के चले जाने के पश्चात बाबा उनसे कहने लगे कि नाना, क्यों व्यर्थ में मोहित हो रहे हो। इंद्रियों को अपने कार्य करने दो, हमें उनके कार्य में बाधक ना होना चाहिए। भगवान ने ये सुंदर दृष्टि निर्माण की है, अतः हमारा कर्तव्य है कि हम उसके सौंदर्य की सराहना करें। ये मन तो क्रमशः स्थिर होता है और जब सामने का द्वार खुला है तो हमें पिछले द्वार से क्यों प्रविष्ट होना चाहिए। चित्त शुद्ध होते ही फिर किसी कष्ट का अनुभव नहीं होता। यदि हमारे मन में कुविचार नहीं है तो हमें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। नेत्रों को अपना कार्य करने दो, इसके लिए तुम्हें लज्जित तथा विचलित न होना चाहिए। उस समय श्यामा भी वहीं थे। उनकी समझ में न आया कि आखिर बाबा के कहने का तात्पर्य क्या है, इसलिए लौटते समय इस विषय में उन्होंने नाना से पूछा। उस परम सुंदरी के सौंदर्य को देखकर जिस प्रकार वे मोहित हुए तथा ये व्यथा जानकर बाबा ने इस विषय पर जो उपदेश उन्हें दिए, उन्होंने उसका संपूर्ण वृत्तांत उनसे कहकर श्यामा को इस प्रकार समझाया। हमारा मन स्वतः ही चंचल है, पर हमें उसे लंपट ना होने देना चाहिए। इंद्रियां चाहे भले ही चंचल हों, परंतु हमें अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण रखकर उसे अशांत ना होने देना चाहिए। इंद्रियां तो अपने विषय पदार्थों के लिए सदैव चेष्टा किया करती हैं, पर हमें उनके वशीभूत होकर उनके इच्छित पदार्थों के समीप न जाना चाहिए। क्रमशः प्रयत्न करते रहने से इस चंचलता को नियंत्रित किया जा सकता है। यद्यपि उन पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं है तो भी हमें उनके वशीभूत न होना चाहिए। प्रसंगानुसार हमें उनका वास्तविक रूप से
उचित गति अवरोध करना चाहिए। सौंदर्य तो आंखें सेकने का विषय है, इसलिए हमें निडर होकर सुंदर पदार्थों की ओर देखना चाहिए। यदि हम में किसी प्रकार के कुविचार न आए तो इसमें लज्जा और भय की आवश्यकता ही क्या है। यदि मन को निरीक्ष बनाकर ईश्वर के सौंदर्य को निहारो तो इंद्रियां सहज और स्वाभाविक रूप से अपने वश में आ जाएंगी और विषयानंद लेते समय भी तुम्हें ईश्वर की स्मृति बनी रहेगी। यदि उसे ब्रह्मा इंद्रियों के पीछे दौड़ने तथा उनमें लिपट रहने दोगे तो तुम्हारा जन्म मृत्यु के पास से कदापि छुटकारा न होगा। विषय पदार्थ इंद्रियों को सदा पथ भ्रष्ट करने वाले होते हैं, अतः हमें विवेक को सारथी बनाकर मन की लगाम अपने हाथ में लेकर इंद्रिय रूपी घोड़े को विषय पदार्थों की ओर जाने से रोक लेना चाहिए। ऐसा विवेक रूपी सारथी हमें विष्णु पद की प्राप्ति करा देगा, जो हमारा यथार्थ में परम सत्य धाम है और जहाँ गया हुआ प्राणी फिर कभी यहाँ नहीं लौटता। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणम अस्तु। शुभम भक्तु।